Hello students, today we will study second chapter of unit first. Students, मैंने एक बार आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था मैनेजमेंट का, जिसमें मैंने बताया था मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट वर्क completed in an efficient and effective manner. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें 5 फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म किए जाते हैं ताकि काम सक्सेसफुली एफिशिएंट वे में कंप्लीट हो जाए. मैनेजमेंट के मीनिंग के बाद जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर वो है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. जो मैनेजरियल एक्सपर्ट हैं उनके डाउट्स हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट है और कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एज ए साइंस. एज ए साइंस हम चेक बाद में करेंगे, पहले मैनेजमेंट साइंस का मीनिंग कर लें हम. साइंस रेफर्स टू ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ. It refer to a systematic body of knowledge that explain certain general truth. ये एक ऐसी systematic body of knowledge है जो सच को explain करती है, यानी जो कुछ भी साइंस में बोला गया है वो ओवरऑल ट्रूथ है. ठीक है. अब इसी मीनिंग को हम अप्लाई करके देखते हैं मैनेजमेंट पर कि क्या मैनेजमेंट साइंस है. तो पहले चेक करेंगे हम. पैरेलल बताया हुआ है कि साइंस का मीनिंग क्या है, उसी के पैरेलल में बता रखा है कि मैनेजमेंट उस मीनिंग के अकॉर्डिंग साइंस है या नहीं है. पहले कहते हैं कि एक्चुअल में मैंने साइंस की 3 फीचर्स हैं: सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी. सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. Its principles are based on cause and effect relationship. इसके जो प्रिंसिपल हैं वो किस पर बेस्ड हैं? cause and effect. सपोज एग्जाम्पल दिया हुआ है कि the truth of a mango falling from a tree towards the ground is explained by the scientific law of gravity. अपने को पता ही है कि ग्रेविटी लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो क्यों गिरेगी? क्योंकि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि जो अर्थ है अपनी तरफ चीजों को खींच रही है. तो ये सच है और इसी पर बेस्ड है साइंस. इसी फीचर को अब हम मैनेजमेंट पर अप्लाई करते हैं. मैनेजमेंट इज आल्सो ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. क्यों? बिकॉज इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल. क्योंकि इसके अपने थ्योरी है, अपने प्रिंसिपल हैं जो डेवलप की गई है मैनेजमेंट एक्सपर्ट आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च. भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कई साल तक रिसर्च की है, उसके बाद वो थ्योरी बनी है और वो प्रिंसिपल बनी है. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर ऑफ साइंस दैट मैनेजमेंट इज आल्सो इज साइंस. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस की तरह ही. सेकेंड है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. The principles of science are first developed through observation and then tested through repeated experimentation under controlled condition. कहते हैं भी जो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो किस पर बेस्ड हैं? सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, कुछ देखा गया, उसके बाद उसको बार बार टेस्ट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखे गए और उसके बाद वो प्रिंसिपल बने. मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं. आफ्टर अप्लाइंग दिस फीचर ऑफ साइंस ऑन मैनेजमेंट पर ये फीचर अप्लाई करने पर वी फाइंड, हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी कई सालों में डेवलप हुए हैं. दे टुक ईयर्स फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट. कई सालों में फैक्ट इकट्ठे किए गए, उनको एनालाइज किया गया और उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए गए. इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस. मैनेजमेंट कैसे आई? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एंड एनकरेजिंग लेबर ऑफ द थ्योरिस्ट. थ्योरिस्ट ने बार बार मेहनत किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब साइंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बने. क्लियर है? तो ये फीचर भी साइंस की जो फीचर है मैनेजमेंट में है. तो इस फीचर के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है.
थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रूथ, सत्य पर आधारित हैं, एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में हर जगह इनको अप्लाई किया जा सकता है। इन द ये जो फीचर है मैनेजमेंट में देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट आल्सो, मैनेजमेंट की फील्ड में भी मैनेजरियल नॉलेज एंड प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम इन एवरी सिचुएशन, भी कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। मैनेजमेंट में भी ये क्वालिटी है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी ये क्वालिटी है कि ये ट्रुथ पर बेस्ड हैं और ये कहीं पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है एक, बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उतने एग्जैक्ट या सटीक नहीं हैं जितने कि साइंस के प्रिंसिपल हैं। इनके जो रिजल्ट हैं वो हमेशा डिजायर्ड रिजल्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो फीचर है तो सही मैनेजमेंट के अंदर साइंस की फीचर, लेकिन इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? कंक्लूजन में मैं बताता हूं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस तो है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसको हम अप्लाइड साइंस बोलते हैं या इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा ये है कि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, मैनेजर ह्यूमन बीइंग है और उसका जो नेचर है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पर। तो इसको हम साइंस की तरह रिजिड नहीं मान सकते कि ये साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह इसके प्रिंसिपल रिजिड हैं। उन पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर सिचुएशंस का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको सॉफ्ट साइंस कहा जाता है, अप्लाइड साइंस कहा जाता है, इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है, कंप्लीट साइंस नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे है मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट क्या होती है? सबसे पहले इट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। भी जब हम अपनी नॉलेज को अच्छे ढंग से अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आर्ट कहलाती है। जैसे कोई मैनेजर की डिग्री लेकर आया, वो थ्योरेटिकल स्टडी करके आया, अब वो मैनेजर के रूप में उस स्टडी को कितने स्किलफुली अप्लाई करता है, दैट इज आर्ट, उसको हम आर्ट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन ए पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जब एक आदमी इंजीनियरिंग की कोर्स पूरा करने के बाद इंजीनियर के रूप में काम करता है एक कंपनी में, हिज वर्क इज नोन एज आर्ट, उसका काम क्या माना जाएगा? आर्ट माना जाएगा। अब चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट में आर्ट की क्वालिटी है या नहीं है। तो उसके लिए हम पहले पैरेलल जैसे साइंस के बारे में देखा था वैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। पहली फीचर है आर्ट की कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज, किसी ना किसी थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। ऐसी कोई भी आर्ट नहीं होती, कला नहीं होती जिसकी कोई थ्योरी ना हो। तो मैनेजमेंट की फील्ड में भी हम कह सकते हैं कि मैनेजर बनने के लिए कोई ना कोई थ्योरी स्टडी करनी पड़ती है। और मैनेजमेंट में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में लिटरेचर अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट में आर्ट की पहली फीचर अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट में कहा जाता है द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। भी जो मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज करूंगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्यों? इसका सीधा आपने देखा भी होगा, 2 टीचर, 2 प्लेयर, 2 एक्टर, 2 राइटर, हालांकि उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज एक जैसी है अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमेशा दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एक गोल्ड स्मिथ है 2, एक सुनार अच्छी ज्यादा कारीगरी होती है, एक का हाथ ज्यादा साफ नहीं होता है। मैनेजमेंट की फील्ड में मैनेजमेंट आल्सो अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। एक मैनेजर भी अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको अपने क्रिएटिव वे में अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है, इसलिए मैनेजमेंट में आर्ट की ये फीचर भी है। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। टू गेट द परफेक्शन इन आर्ट, भाई आर्ट में परफेक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है? कॉन्टिन्यूअस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज को बार बार स्टडी करे, बार बार उसको अप्लाई करके देखे। आपने देखा भी होगा कि प्रैक्टिस करते करते कई लोग बहुत अच्छे कलाकार बन जाते हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं। मैनेजमेंट की फील्ड में भी ये फीचर है। एक मैनेजर
फर्स्ट टाइम जब काम करता है, उसका फर्स्ट ईयर है, तो उसकी जो एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसके जो डिसीजन हैं वो थोड़े बहुते गलत हो सकते हैं, कमी रह सकती है। लेकिन जब वो कई साल बार बार काम करेगा तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और बार बार अच्छा डिसीजन लेगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर्स होते हैं, कहते हैं ना कि भी फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे इलाज अच्छा है। कारण यही है कि वो लोग अपने काम को बार बार करके अच्छे एक्सपर्ट बन गए हैं, दैट मीन्स अच्छे आर्टिस्ट बन गए हैं, वो उस काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। तो मैनेजर भी अपने काम में अच्छा एक्सपर्ट बन सकता है। तरीका क्या है कि बार बार वो प्रैक्टिस करे और अच्छे ढंग से काम करे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल स्टडी का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट परफेक्टली आर्ट के रूप में कह सकते हो मैनेजमेंट, लेकिन साइंस का जैसे मैंने पहले बताया कि वो अप्लाइड साइंस है, ठीक है, परफेक्ट साइंस नहीं है। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। स्टूडेंट्स, आपने प्रोफेशन का मीनिंग +1 में बहुत अच्छे से किया था, जो वही का वही बिल्कुल मीनिंग दिया हुआ है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड बाय हिम टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस की सेवा करने के लिए वो अपनी नॉलेज का यूज करता है। ये प्रोफेशन का मीनिंग था। प्रोफेशन की फीचर्स भी आपने +1 में की थी, वही फीचर्स सेम है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर तो अवेलेबल हैं तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान लेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो पहली फीचर +1 में भी थी, अब भी है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी प्रोफेशन है वो सब किस पर बेस्ड है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर हैं। दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जिस नॉलेज को हम कैसे ले सकते हैं? एजुकेशन और ट्रेनिंग से ले सकते हैं। भी हम कहीं किसी लॉ कॉलेज में पढ़कर लॉ की डिग्री ले सकते हैं, लॉ की स्टडी कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैनेजमेंट में चेक करते हैं। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड है, पता ही है, क्योंकि इसकी अपने प्रिंसिपल हैं जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर आप इस नॉलेज को ले सकते हो। जैसे हमारे देश के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट की डिग्री देती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। +1 में फीचर्स में था, थ्रू एन एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। किसी भी प्रोफेशन में आप एंटर करना चाहो तो उसके लिए एजुकेशन डिग्री लेना जरूरी है, और वो डिग्री एक स्पेशल एग्जामिनेशन के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू आप ले सकते हो। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री लेना होगा मेडिकल कॉलेज से, वकील बनने के लिए लॉ की डिग्री लेनी होगी लॉ कॉलेज से, उसके बाद ही आप वकील के रूप में या डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हो। लेकिन एज फॉर एज मैनेजमेंट इज कंसर्न, मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें, एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मैनेजर विदाउट एनी डिग्री। भाई हमारे पास एजुकेशन मैनेजर की डिग्री है या नहीं है, हम लोग फिर भी मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा अपने शहर के अंदर होटल्स हैं, होटल्स में भी तो मैनेजर हैं, लेकिन उन्होंने कौन सी मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है, IIM से या कहीं से ली हुई है, फिर भी वो मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये फीचर प्रोफेशन की मैनेजमेंट में नहीं है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर वी कैन नॉट एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। थर्ड फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन के लिए देयर इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो अपने मेंबर्स के लिए गाइडलाइन बनाती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं, उनको सर्टिफिकेट देती हैं प्रैक्टिस का, ये काम करती हैं। मैनेजमेंट की फील्ड में फॉर मैनेजर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। हमारे देश में भी एक एसोसिएशन बनाई गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
मेंबर बनना जरूरी नहीं है फॉर बीइंग ए मैनेजर। आप अगर मैनेजर बनना चाहते हो तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर हो बनने की कोई कंडीशन नहीं है। आप विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ AIMA यू कैन वर्क एज ए मैनेजर। आप मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो। नो डाउट आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आप इसके मेंबर हो तो, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं है कि इसका मेंबर बनने पर ही आप मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो। तो ये फीचर भी नहीं है किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर वी कैन नॉट एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। जो मैनेजर हैं, जो पर्सन्स हैं या मेंबर्स हैं प्रोफेशन के, जो भी नियम, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स जो एसोसिएशन ने बनाए हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। जैसे लॉ के जो प्रोफेशनल हैं उनको, वकीलों को अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। मेडिकल के केस में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न, मैनेजमेंट के बारे में देयर इज नो सच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो इस फीचर के बेस पर भी मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं माना जा सकता, नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। लास्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व सोसाइटी। सोसाइटी की सेवा करना है। डॉक्टर के लिए क्या सर्विस है कि मरते हुए का इलाज करे, अपने पैसों को सेकेंडरी रखे। ऐसे ही वकील का क्या सेवा करना है, अपने क्लाइंट को जितवाने की कोशिश करे। मैनेजमेंट की फील्ड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। लेकिन आजकल के दिनों में मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि मैनेजमेंट को समाज सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर शुड बी नो हेजिटेशन टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि कुछ फीचर्स प्रोफेशन की मैनेजमेंट में हैं और कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इनिशियल स्टेज पर है। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन बन चुकी है और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड भी है। तो दो फीचर्स तो हैं, लेकिन क्योंकि सारी फीचर्स नहीं है इसलिए इसको इनिशियल स्टेज में कहा जाएगा। आने वाले टाइम में मैनेजमेंट प्रोफेशन बन जाएगा, लेकिन अभी तक के लिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट साइंस है और आर्ट है। साइंस के केस में कंप्लीट साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है। लेकिन आर्ट के फील्ड के लिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्लियर है? ये हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जिसमें मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन हमने चेक किया और उसके लिए कंक्लूजन निकाला। आगे के लिए इसी चैप्टर को आपने रिवाइज करना है, स्टडी करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।